मोबाइल नीचे करो, मैं बोल रहा हूँ। किसी के अगेंस्ट आए हैं, ये आपका व्यू है, वो आप देने आए हो यहाँ पर। हम आदिल को ऐसा नहीं कह रहे कि आदिल क्या बेगुनाह है तो वो बाहर है, या फिर जो भी उन्होंने किया है राखी के साथ, इनका जो भी था वो पर्सनल था, इंडिविजुअल था। हम यहाँ पर किसी के सपोर्ट में नहीं है। हम एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एज अ मीडिया यहाँ पर आए हैं क्योंकि कल राखी ने बहुत सारे एलिगेशंस मीडिया पर लगाए हैं। देखिए, एलिगेशंस लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि मेरी मुलाकात आदिल भाई से सबसे पहले अम्बोली पुलिस चौकी में हुई थी। वहाँ पर मैं गई थी मिस मोटरमाउथ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने, और ये पहुँचे वहाँ पर अपनी बीवी के साथ, और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे विनती करी, कहा शर्लिन मेरी बहन प्लीज़ माफ़ कर दे उसको, अपना केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों भाई, प्लीज़ वो सरफिरी है, वो पागल है, उसको आप प्लीज़ माफ़ कर दो। ये इनके शब्द थे। कहने का मतलब ये है कि इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक पागल बददिमाग सरफिरी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करी, ये इनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। इस तरह अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपनाया, कोर्ट मैरिज करी। अब बताओ। और राखी को बोलना मीडिया के ऊपर बहुत आसान है कि मीडिया तुम्हारी साइड है, बिकॉज वो चाहती है कि मीडिया में एलिगेशंस हो जाए, वो मुझे ना कवर करे, दुनिया को मेरी सच ना पता चले। ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। वो तो शर्लिन और मुझे भी लड़वा देगी। मुझे कहा गया था शर्लिन ठीक नहीं है, उससे ज़्यादा बात मत करो। तुमने क्या किया, नंबर दे दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बहन करके बात किया था। जैसे उनको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन उन्होंने छोड़ा था, देन शी सैट विद मी, बोला नंबर ले लिया, अभी शर्लिन से मिलोगे, शर्लिन के साथ तुम घूमने जाओगे। मैंने कहा राखी तुम क्या बोल रहे हो, तुम उनसे फ़ोन करके पूछो, मैं नहीं बात करूँगी, वो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। जो उनके शब्द है मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला को ज़लील करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस महिला को बाज़ारू बोलना। और ये उस लड़की ने कई बार किया है मेरे साथ। उसने कहा कि मैं किसी वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई थी, और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। अलीबाग मैंने क्या कहा? अलीबाग। अलीबाग, माफ़ कीजिएगा, अलीबाग पुलिस ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था, ऐसा उसका कहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया, और अलीबाग पुलिस ने अम्बोली पुलिस को ये बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना, फलाना बाजारू है, फलाना वैश्या है, फलाना खूनी है, फलाना बलात्कारी है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना रईस है, फलाना ड्राइवर है। नहीं, ये बात मुझे बहुत खटकी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत आसान है राखी को किसी को ब्लेम करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, उसके बाद चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल राइट। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए, और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है। शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है, ना शादी की कदर करती है। बस चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इससे क्या होगा?
एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। शैलिन, क्या लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए हैं, ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है, ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है, ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर 1 बेवकूफ़ हो। जब तुम कर्नाटक जाते थे तब रितेश से वो मिलती थी। ये बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया है। लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि कहीं भी जो वीजा स्टैम्प नहीं हुआ है। कहाँ का वीडियो कॉल कर रहा है रितेश, हर जगह वीडियो कॉल किया। कहाँ का वीजा स्टैम्प? लंदन का। उस टाइम में वो ग्रीस थे और दूसरी जगह पे थे, जैसा कि आपने कहा, डिनाई किया है आपके पूरे आरोपों का। हाँ, और वीडियो कॉल। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं है। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का बाइक का। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 38 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेस हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वांट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। आप मुझे बताइए, वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ, मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता। वो तो विटनेस दे रहे मैं था। तो क्या देखिए, अहम सवाल, एक सेकेंड, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी? ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? लेकिन ये बात मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था, और राखी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रेस में, डू यू रिमेम्बर? आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा है, ये दुनिया जानती थी, करेक्ट, राइट। तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की थी। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा हैं। जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो मैं तो एक सादा See, actually, the marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant has been performed at Arya Samaj Mandir at CMH Road, Indira Nagar, Bangalore, Delhi, on 10/11/2019 at 2:30 p.m. It is a registered society as per the Karnataka Society Registration Act. You may be knowing what is Arya Samaj Mandir. So that particular marriage has been performed as per Vedic rules, Vedic rites. So whether this particular fact, because Purohit has issued a marriage certificate and the office bearers of the Arya Samaj Mandir has issued the marriage certificate in relation to performance of marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant. और आप मुझे एक बात बताइए, now what you again the marriage between the Adil Khan Durrani and the Rakhi Sawant, whether the consent for the marriage has been obtained under misrepresentation. If it is misrepresentation, it is a fraud
and it is a marriage itself is not. And furthermore, It is gross violation of law. furthermore, she has while registering the marriage before the Adil Khan and Rakhi Sawant marriage, she has stated that I am unmarried. We have a document. Affidavit है. Affidavit है. RPA. Today I got a document from the Register of Marriage. The car west. It reveals that she has stated she is unmarried. और false affidavit बनाना False affidavit. एक बहुत बड़ा जुर्म है. And one more thing. In the criminal complaint which she has lodged before the Oshiwara police, what she has stated, whether you have gone through the complaint which is lodged against Adil Khan, first pair of the complaint she has narrated Adil Khan has agreed at the time of the marriage even to carry out all the custom for Hindu religion. She says in previous sentence, she says, we have married as per Sharia law. Third line she says, third line, first line she has stated in the complaint, marriage with Adil Khan has been performed as per Sharia law. Third line she has stated that he has agreed, who? Adil Khan has agreed to perform all the customs of Hindu religion. What a contradicting statement. Absolutely. सर शरिया कानून के अनुसार एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है. उसको पहले तलाक लेना पड़ेगा. ये one more I'll come to that point. बट आपको नहीं लगता ये कम्युनल कंट्रोवर्सी हो जाएगी? बात यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ की हो रही है. करेक्ट, राइट. चाहे शरिया कानून हो, चाहे इंडियन लॉ हो, जो भी हो, आप शादीशुदा होते हुए एक दूसरे पुरुष से शादी कैसे कर सकते हैं? और वो भी आप अपने आप को रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम शादीशुदा नहीं है, सिंगल है. जब आप उस स्टेटस आप ये बता रहे हो, False affidavit. दूसरी बात जैसा आप लोगों ने बोला कि इससे रितेश से शादी हुई थी, ये सबको मालूम था, इवन आदिल को भी मालूम था. लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि राखी ने आदिल को रिप्रेजेंट क्या किया था कि मेरी उसके साथ में शादी हुई ही नहीं थी. एज पर राइट्स एंड रिचुअल्स और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसकी शादी ही नहीं हुई थी. तो ऑब्वियसली जब सामने वाला वो रिप्रेजेंट करेगा तो आप बिलीव करोगे ना. और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है. सवाल है मेरा, आदिल आपके ऊपर ऐसा कहा गया कि आप राखी के न्यूड वीडियोस कोई अरब को सेल किया करते थे 40 to 50 lakhs. एंड सेकंड थिंग, आप जो आपका बिजनेस ऑटोमोबाइल का उसमें आप 47 lakhs. She has stated 47 lakhs. अच्छा, एक मिनट, सबूत है क्या? सबूत है. उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो आपका कार का बिजनेस है, आप वो एक कार 10-10 लोगों को फ्रॉड के चार लोगों को स्टैम्प बेचते नहीं बोला था, स्टैम्प लगा दे. उनके पेपर पे स्टैम्प लगा के सेम कार 4 लोगों को बेच दिए करते हो. तो ये 2 आरोप आपके ऊपर लगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना? और जो आरोप उन पर लगे हैं उसका क्या? आदिल भाई को बोलना था कि अभी आप 6 महीने के वो किस मतलब क्या सोहेल भाई आंसर चाहिए. गिव मी 1 मिनट. देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे की बात है हमें वो करनी चाहिए. और मुद्दे की बात क्या है? ऑफ कोर्स यू टेक योर टाइम. लेकिन मुद्दे की बात क्या है? ये लोग क्यों मिले? हाँ, दोनों के बीच में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, शादी करी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 इनको चूना लगाया गया. ये कंगाल बनते रहे. जी, आपकी बात नहीं, न्यूड वीडियो मैंने 10 इंटरव्यू में कहा है, राखी न्यूड वीडियो शूट करती थी, ये उसका पेशा है, वीडियोस बेचती है और वो पैसे कमाती है. उसकी एक विक्टिम ऑलरेडी यहाँ बैठी है, इनके कोई वीडियोस को उन्होंने कुछ किया था, इसी के चक्कर में इन्होंने उस पर केस किया था. नंबर 2, ऐसे वीडियोस मेरे राखी एक ग्रुप में भेजती है. राखी इम्पोर्टेंट अपडेट, शायद अब बहुत सारे मीडिया वाले इसमें हैं, अब नहीं बताओगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, बोल रहे हैं आदिल आप न्याय लो, जाओ देखो ये. और राखी के मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं. माइक क्या है? माइक क्या है? नहीं, टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के
सामने आऊंगी। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ और आगे इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगी, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं प्रूफ के साथ आऊंगी, ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगी, खुलासा करूंगी इस बंदे का, ऐसे वीडियो पूरा देश शॉक हो जाएगा, टेंशन ना। वीडियोस की बात कर रही है, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो क्या करते हैं, मेरे खुद के वीडियोस लीक करते हैं सो दैट वो बाजार में घूमे। ये राखी का पुराना पेशा है, न्यू वीडियो शूट करना, और 2017 से बहुत सारे गंदे गंदे वेबसाइट से आप जाके टाइप करके देखें तो उनके वीडियोस हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है, आज वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। सर We have lodged a complaint before Oshiwara Police, and also we have met DCP Bandra West. And that is in connection of not one offence. She has committed series of offences. Not one offence she has committed. She has committed a polygamy, offence of polygamy, and she has extended criminal intimidation to Adil Khan, and also she has ये भाई कौन है, गार्डन में नहीं घूम रहा है, threatening and also cheated to the close of rupees. 400 piece. Yeah, one more thing I would like to point out. See, actually today morning I was drafting a legal notice to the Rakhi Sawant. See, actually when I go through the RTA, I am totally confused whether I have to address her Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant. She has given the name as Fatima in the marriage documents. So whether I should address Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant? Because she has stated so many things, and one step she says that she has already converted, and one step she has stated that she wanted to even continue the rise of aspect. तो ये आपका जवाब है जो वो बोलती थी न्यूड वीडियोस का, उसमें मुझे न्याय मिलेगा। आई गो टू कोर्ट, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की है, मैं सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जा पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है जहाँ राखी बोल रही है कि मैं आदिल के न्यूड वीडियोस भेज रही हूँ, आप प्लीज़ सर्कुलेट करें। मेरे वीडियोस भेजे हैं, आई हैव एवरीथिंग, बावजूद डिलीट किए थे राखी ने, हमारे पास एविडेंस मिला है। और हम बाहर निकल कौन है, मैं न्याय के लिए कहीं भी जाऊंगा और पाके रहूंगा न्यूड वीडियोस के चक्कर में, बिकॉज मैं सुन के थक गया हूँ। आदिल ने 47 लाख में वीडियोस बेचे। कल एक ड्रामा कर रही थी कहीं, एक मैंने देखा कि बता रही है, देखो आदिल ने बेचा, आदिल ने खरीदा, आदिल को अकाउंट में पैसे। राखी कुछ एक्टिंग तो ढंग से करो यार, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, थोड़ा रिहर्सल करके करो एक्टिंग। अच्छा, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, राखी का ऐसा कहना है कि आदिल ने मुझे लूटा है, और आदिल का ऐसा कहना है कि राखी ने मुझे लूटा। अभी इस बात पर वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, तो मतलब अभी ऐसा है कि जब पैसे की लेन देन हुई है तो एवरीथिंग इज नॉट इन कैश, मतलब बहुत सारी चीजें जो होगी वो चाहे मतलब वो क्रेडिट कार्ड से होगा या डेबिट कार्ड से होगा या फिर बैंक स्टेटमेंट से होगा। अभी इसका जो खुलासा तो आप दोनों ही जान सकते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, उनके पास क्या प्रूफ है, और ये जो चीज है वो तो मतलब देखिए जितने भी मैंने पैसे दिए हैं राखी को, इट इज ऑल इन वाइट, मैंने कुछ भी कैश में नहीं दिया है। आज हमने जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करके उनको नोटिस भेजे उसमें मैंने साफ साफ लिखा है, 1 रुपये भी मैंने कैश में नहीं दिया है राखी को, इट इज एवरीथिंग इज इन वाइट, और हर चीज मैंने वाइट में दिया है। मेरे दोनों अकाउंट नंबर मैंने कंप्लेंट में ड्राफ्ट किए कि मेरा एक जम्मू एंड कश्मीर का अकाउंट नंबर, एक HDFC बैंक का अकाउंट नंबर, दोनों मेरे करंट अकाउंट से मैंने पैसे दिए राखी को। और राखी क्या बोल रही है, उसने मुझे पॉलिथीन बैग में दिए 1.5 करोड़ रुपए। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये बात रखी थी कि हमने जो भी अकाउंट थे जिससे ट्रांजैक्शन हुए हैं सारे अकाउंट की डिटेल दी है, अकाउंट ट्रांजैक्शन बताया है, जिसमें एक क्लियर है कि हमारे अकाउंट से राखी को कितना गया, राखी के अकाउंट से हमको कितना गया, राखी के लिए हमने कहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अभी भी जो आदिल ने बोला था कि हम लोग बैठ के हिसाब कर लेते हैं, क्या लेना देना है, जो भी अगर मुझे लेना है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको देना है तो आप मुझे दे देना, जिसके लिए राखी सावंत आज तक नहीं बैठी है। और इससे तो एकदम क्लियर है ना, हम तो एविडेंस दे रहे हैं आपको, हम तो जो भी बोल रहे हैं एविडेंस के साथ। इवन शी इज सेइंग, कहाँ है एविडेंस भाई, एविडेंस कहाँ है? अगर शादी को बैठ के डिनाई कर रही है, एविडेंस दे पा रही हो? के पास रिटर्न जिसमें आपकी साइन है और थंब है, उनके पास
ऐसा पेपर है जिसमें आपने साइन करके ये कबूल किया है कि आपको दिखाया? वो अरे रुको यार। आपको दिखाया? देना मतलब बाकी नहीं, एक सेकेंड आपको दिखाया क्या? क्योंकि सीना ठोककर मीडिया के सामने उसने बोला कि अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ा, वैश्या व्यवसाय करते हुए। सीना ठोककर बोला उसने। कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है क्या? सीना ठोक के शादी को भी डिनाई कर रही है यार, बता रही है कि फेक सर्टिफिकेट है हमारा। कोई क्या था वो बददिमाग लड़की क्या बोल रही थी वो हमारा कोई शूट था, कौन सा शूट था, कहाँ रिलीज हुआ अरे पता मुझे। देश के कानून को मजाक बनाकर रखा उसने, संविधान की धज्जियां उड़ा दी उसने। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है मीडिया के सामने? आदिल भाई, शादी को लेकर ही मेरा सवाल है। उनका कहना है कि आपने पहले उनको मैसूर बुलाया और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इसके बाद वो मजबूर हुई। भाई मैंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो इस्लाम कबूल किया है उन्होंने आपके फोर्स से किया है, मारपीट फोर्सफुली। तो ये जो इस्लाम कबूल करने वाली बात है, नहीं कल का जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा। उन्होंने दोनों बोला। फर्स्ट राखी ने बोला कि वो मुझे जबरदस्ती करता है, लास्ट में बोलते हैं मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं किस पे डिबेट करूँ? आप सबसे बड़ी बात आप नहीं वो तो इस्लाम को तो ऐसे प्यार करती है, वो तो हर टाइम बोलती है इस्लाम को प्यार ये दावा है कि कबूल उसका ये दावा है कि एक सेकेंड, उसका ये दावा है कि वो आदिल भाई से ज्यादा बेहतर मुसलमान है। तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ, अल्लाह मियाँ को बोलते, अल्लाह मियाँ बोलते कि जाओ लड़कों को पटाओ, हाँ, उनको प्यार की झांसे में फंसाओ, उनको कंगाल बनाओ, निचोड़ो, उसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बना डालो, उसके बाद उनको जेल की हवा खिलाओ। ऐसा बोलते अल्लाह ताला। शर्म आनी चाहिए। लोग तो मुझे दुबई से मैसेज करके बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और एविडेंस भेज रहे हैं मुझे जेल भेज के मेरे पीठ पीछे राखी ने क्या करे। आप बोल रहे हो वो इस्लाम में थी, वो रोजे कर रही थी, जहाँ वो बुरखे पहन के जहाँ मस्जिदों में जाके रील बना रही थी। मुझे एविडेंस भेज रहे हैं ऐसे विद चैट्स कि राखी ने क्या क्या किया है दुबई में, और राखी के वीडियोस भी भेज रहे हैं विद प्रूफ कि देखो रात भर जाके ऐसे पार्टीज करती थी लड़कों के साथ राखी सावंत। ये तब की वीडियो है जब आदिल कस्टडी में था। मैं कस्टडी में था, मैं जेल में था। मुझे बोल रहे हैं हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, प्लीज हमें सपोर्ट करो, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं। भाई सामने जरूरी कह रहे हैं कानों में दिखा। क्या ये अहमियत थी मेरे रिश्ते की? मुझे जेल भेज के राखी स्पॉट जब वो सवेरे रील पोस्ट कर रही है कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं नमाज में हूँ, मैं रोजे रख रही हूँ। ये रमजान में था एंड दिस वीडियो इज इन रमजान। जब मैडम ने नाटक किया है, मैं च्युइंगम खा चुकी हूँ, आज उस दिन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। उसने चैट्स में साफ साफ लिखा है, आदिल आई एम सो अशेम्ड टू टेल द डे शी डिड द च्युइंगम एक्टिंग इन एयरपोर्ट, दैट इज द डे शी डिड दिस। उसकी एक रात पहले उसने क्या किया है? देखिए इस देश में उसके कपड़े देखे, सॉरी, उसके कपड़े देखे तुमने? ये कपड़े पहन के वो ये चीजें कर रही है और मैं कहाँ हूँ? मैं जेल में हूँ, रमजान में मैं जेल में हूँ ना। इस देश में करोड़ों मुसलमान हैं। मैं उनसे अभी भी तुझे प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा कल कॉल आया था और कहा कि मैं अभी भी राखी से प्यार करता हूँ। मेरे पूरे के पूरे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जितने भी मैंने वाहिद भाई से बात किए हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा। देखो कोई भी इंजाम लगाना बहुत आसान होता है भाई। देखो लास्ट टाइम मैंने जब प्रेस में बैठा था और आज भी मैं बैठा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। राखी पार्टी कर रही थी तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ। राखी मेरे से धोखा किया है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे से पैसे लिए, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। दोबारा आई डोंट माइंड, मैंने पैसे लिए, एग्रीमेंट दिखाए थे या नहीं? डू यू रिमेंबर? मैंने एग्रीमेंट दिखाया। राखी के पास कुछ है, वो तो बोलते हैं आदिल ने मुझे लूटा 1.5 करोड़ रुपए। जब मैं लगा रहा हूँ इल्जाम राखी को मुझे पैसे देने हैं, आई हैव एविडेंस। मैंने न्यूड वीडियोस नहीं शूट किए, राखी ने किया, आई हैव एविडेंस। वो कोर्ट में कहां से भाई राखी कहां से कोर्ट में जाएगी? राखी के कारनामों की वजह से आज मुझे मीडिया में आके बताना पड़ रहा है। अगर वो 4 कमरे के अंदर कोर्ट में करना चाहती थी तो मैं आज इधर नहीं बैठे रहता। राखी जितने भी एलिगेशन की है ना, इवन कोर्ट में मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी इसमें से एक भी चीज़ का उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, चाहे पैसे के लेन देन का हो, चाहे न्यूड वीडियो का हो।
राखी On the contrary, एक मिनट। हाथ नीचे रखो। on the contrary, जैसा शर्लिन जी ने भी बोला कि बिना प्रूफ के वो अरविंद केजरीवाल है आज की डेट में एलिगेशन करती है सबके ऊपर, लेकिन एविडेंस कोई नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, एक बार बोल रही थी जज साहब से कि सर ये मुझे धमकी दे रहा है कि मेरी न्यूड वीडियो ये वायरल करेगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बाकायदा एविडेंस वो किया था कि इन्होंने एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें खुद से ही अपने न्यूड वीडियो शूट कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि बाहर वालों को बोलो इसको कि वायरल करे, ताकि मैं कोर्ट में ये बोल सकती हूँ कि आदिल मेरे न्यूड वीडियोस वायरल करवा रहा है। और ये मीडिया वालों ने मुझे दिया है, मुझे मीडिया वालों ने इस चीजों को दिया है। आपसे ये सवाल है। राखी ने सेम एलिगेशंस ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर रितेश पे भी लगाए थे कि रितेश न्यूड फोटोज ले रहा है, वो जाके मेरे न्यूड वीडियोस पोस्ट कर देगा, रितेश भिखारी है, रितेश नल्ला है, ये वर्ड यूज किया था। एक सेकंड, आपके लिए भी सेम एक सेकंड, नल्ला शब्द का मतलब क्या है? नल्ला का मतलब क्या है? नहीं आप बोलिए, नल्ला का मतलब क्या है? यूजलेस करेक्ट। तो मैं कहती हूँ हाँ, नल्ले थे आदिल भाई जो उनके प्यार में पड़ गए, तभी राखी से शादी करी और नहीं तो क्या? मुझे एक बात बताइए, ये इस प्लीज ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आप जब किसी लड़के से शादी करते हैं तो क्या आप ये जानकारी नहीं रखते हैं कि वो क्या काम करता है ना? ये आपको लगता है नहीं मैं शादी के बाद पता लगा लूंगी वो क्या काम करता है, पैसे कैसे कमाता है? नहीं, आप सबसे पहले मालूम करते हैं कि वो क्या काम करता है, उसके परिवार वाले कौन है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। आप ये सारी बेसिक जानकारी लेते हैं। उसके सर पर बाल है कि नहीं है? 1.5 साल आप साथ में रहते हैं, हम बिस्तर होते हैं उसके हिसाब से, और फिर आप बोलते हैं ओ माय गॉड मेरा शौहर तो गंजा निकला। हाँ? ये क्या ड्रामा है? क्या वेट ये कैमरा में नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक इंसान को कंगाल बनाकर उसकी गरीबी पर मजाक उड़ाते हैं, फिर उसके बालों पर मजाक उड़ाते हैं। आपकी स्वर्गीय माँ है, इनकी माँ बाप कौन है? इनकी इज्जत नहीं है, इनके घर वालों की इज्जत नहीं है। आपका पेन, आपका स्ट्रगल रियल है, इनकी जिंदगी व्यर्थ है। क्या है ये? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? चलिए आपसे आप लोग ने एक जने बोलो हाथ रखा था तो कल राखी ने कहा था कि आदिल कोई सो नहीं रहा था, आदिल जगह हुआ था अपने सेंस में था। वो तो मुझे ड्रग करा के बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और राखी के बातों का ना इतने बार भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। राखी कुछ भी बोल सकते हैं यार, रितेश को बिठा के बोल रही है शादी नहीं हुई है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास फेरे हैं। बोल रही फाल्गिनी मैडम बैठ के बोलती है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द आइडिया। अभी कोर्ट ही जाएंगे, कचहरी जाएंगे, आपने जो भी किया है क्योंकि आपने फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट का के नाम का जिक्र किया, इसलिए बता दूं आपको कि मैंने उनके खिलाफ बार एसोसिएशन में एक शिकायत दर्ज करी थी पिछले साल, जब उन्होंने एक वकील होते हुए सरेआम मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, बुला कर ये देखिए। एक वकील इस तरह का अश्लील काम नहीं कर सकता है। तो 7 अगस्त इस महीने के 7 तारीख को हम गए थे बार काउंसिल पर, और वहां पर रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने हमसे पूछा कि क्या करना है। उन्होंने ऑफिसर के सामने कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मीडिया के सामने शर्लिन चोपड़ा से माफी मांगने को तैयार हूं, आप प्लीज इस केस को वापस ले लीजिए। तो सर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि शर्लिन चोपड़ा क्या करना चाह रही हैं आप? मैंने कहा सर जिस तरह इन्होंने मेरे इज्जत की नीलामी करी सरेआम मीडिया के सामने, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने मुझसे माफी मांगे तो मैं ये शिकायत वापस लेने को तैयार हूं।
शर्लिन राखी एक मिनट नीरज जी, आपसे एक सवाल है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाल्गुनी जी ने कहा है कि अरे एक जन बोल रहा है। कोर्ट पर- सुनाई दे रहा है।